विवेकानंद और अंग्रेज अफसर। एक बार की बात है कि विवेकानंद शिकागो से आने के पश्चात रामकृष्ण मिशन के कार से बनारस पहुंचे। नवंबर का माह था और हल्की हल्की सर्दियां आने लगी थी। प्रातः में कोहरा हो जाता था। लोग उन्हीं कपड़े ओढ़े दिखने लगे थे। दोपहर की धूप भी मध्यम और मीठी लगने लगी थी। स्वामी जी गंगा के तट से थोड़ी ही दूर पे बने एक आश्रम में ठहरे थे। आश्रम पुराना था पर काफी बड़ा था। देश विदेश से आए कई सैलानी वहां हमेशा रुके रहते थे। बिल्कुल प्रातः में, जबकि सूर्य की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, स्वामी जी ने बदन पे एक हल्का सा कपड़ा डाला और धोती बांधी और बाहर सैर पे निकल पड़े। स्वामी जी अभी पश्चिमी दुनिया की कठोर सर्दी झेल के आए थे, तो उनके लिए ऐसी हल्की सर्दी उनके बदन के रोए भी नहीं खड़ा कर पा रही थी। थोड़ी ही देर में वो गंगा नदी के तट पे पहुंच गए। बहती हुई अविरल और विशाल गंगा। जल का अपना कोई आकार नहीं होता, वो जिसमें जाता है उसका ही आकार ले लेता है। जल जीवंत होता है और बहता हुआ जल इसीलिए अपनी ओर आकर्षित करता है। ठहराव उबाऊ होता है, बदबू देता है। बहाव रोमांचक है, प्रसन्नता देता है। स्वामी जी ने जब विशाल, गतिशील और आकर्षित गंगा देखी तो उनसे न रहा गया। वह उसमें नहाने के लिए अपने वस्त्र उतारने लगे। भारतवर्ष का मानसून उस वर्ष लंबा चला था। गंगा नदी उफान पे रह चुकी थी। पिछले कुछ महीने में काफी इंसानों की गंगा में डूबने से मौत हो चुकी थी। कलेक्ट्रेट ऑफिस में काम करने वाला एक अंग्रेज अफसर भी वहां खड़ा था और स्वामी जी को अपने कपड़े उतारता देख रहा था। उसको मालूम पड़ गया कि स्वामी जी गंगा जी में कूदने वाले हैं। उसको यह भी मालूम था कि कई इस उफनती हुई गंगा में अभी हाल के ही दिन में जान गंवा चुके हैं। अंग्रेज अफसर को स्वामी जी का जोश परेशान करने लगा। वह समझ गया कि स्वामी जी यहाँ नए हैं और उनको गंगा में कूद जाने की बड़ी जल्दी है। अक्सर लोग जोश में ही होश खो के नदियों में डूब जाते हैं। वह स्वामी जी को रोकने के लिए उनके तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तब तक स्वामी जी ने अपने कुर्ते को उतार दिया था, धोती भी हटा चुके थे और वो लंगोट में एक रफ्तार से कुछ ऊंचाई से गंगा में छलांग लगा दी। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि अंग्रेज अफसर को कुछ समझ में नहीं आया। उसका मुंह खुला रह गया, पैर जम गया। उसने अपने हाथों को बढ़ा के स्वामी जी को रोकना चाहा, पर मुंह से आवाज न निकल सकी। स्वामी जी कूद गए गंगा में, मगर कूदने के पहले उनकी आंख अंग्रेज की आंख से जरूर मिली थी। वह उसकी परेशानी जान चुके थे। अंग्रेज अफसर दौड़ के वहां पहुंचा जहां से स्वामी जी कूदे थे। स्वामी जी थोड़ी ऊपर से कूदे थे, इसलिए पानी के अंदर चले गए। अंग्रेज उनका पानी के ऊपर आने की प्रतीक्षा करने लगा। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता और इसी तरह 5 मिनट बीत गया। स्वामी जी ऊपर न निकले। वह समझ गया कि कुछ अनहोनी हो गई है। अंग्रेज स्वयं कूदना चाहा, पर प्रातःकाल की विशाल गंगा को देख के हिम्मत न कर पाया। उसने देखा कुछ दूरी पे नीचे तट पे 2 मछुआरे अपनी नाव पे कुछ कार्य कर रहे हैं। उसने उनको आवाज दी। मछुआरों ने अंग्रेज को देखा। वो जानते थे वो वहां का स्थानीय अफसर है, इसलिए मछुआरे दौड़ के उसके पास गए। वह ऊपर से ही उनको इंग्लिश में बताया कि कोई वहां डूब रहा है। मछुआरे तुरंत जहां अंग्रेज ने पानी में इशारा किया था कूद गए, गोते लगाने लगे। पानी की गहराई, ऊपर और चारों तरफ तैर तैर के देखने लगे कि कोई डूब तो नहीं रहा है। समय बीत गया, आधे घंटे से ज्यादा बीत गए। भीड़ लग गई। स्वामी जी ऐसा पानी के अंदर घुसे कि ऊपर ही नहीं निकले। अंग्रेज अफसर और सभी व्यक्तियों ने आस छोड़ दी, अब उनसे मिलने की या उनके ऊपर निकलने की। इतने में तभी अंग्रेज अफसर के पीछे कंधे पे एक व्यक्ति ने हाथ रखकर इंग्लिश में बोला, मछुआरों को अब जाने दो, उनका कमाने धमाने का समय शुरू हो गया। अंग्रेज अचानक से पीछे मुड़ा और व्यक्ति को देखते ही उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। स्वयं स्वामी जी, जो कपड़े उन्होंने उतारे थे, उन्हीं कपड़ों को पहन के उसके पीछे खड़े थे। उनको देख के लग ही नहीं रहा था कि वह बस अभी थोड़ी देर पहले ही गंगा में रह चुके होंगे। बदन पूरा सूखा, बाल सूखे, चेहरे पे ईश्वरी तेज। स्वामी जी ने कहा और वो पीछे मुड़कर तेजी से चले गए। अंग्रेज ने भी मछुआरों को गंगा से बुला लिया, थोड़े बहुत पैसे देके काम पे भेज दिया। धीमे धीमे भीड़ भी छट गई, पर वो वहां खड़ा रहा।
घंटा खड़ा रहा, 2 घंटा खड़ा रहा। उसको नहीं मालूम कि वो कितनी देर वहां खड़ा रहा, लेकिन खड़ा रहा। ऑफिस भी नहीं गया वो उस दिन। घर लौट के पूरे दिन स्वामी जी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन तक बनारस में बात फैल गई थी कि स्वामी विवेकानंद वहां आए हैं, और ये बात अंग्रेज अफसर को भी मालूम चली। वह समझ गया कल प्रातःकाल कोई और संत नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद स्वयं थे। वह तुरंत उनके आश्रम का पता करके वहां पहुंच गया, पर स्वामी जी तब तक जा चुके थे। हाँ, उनके कई शिष्य जरूर थे वहां। अंग्रेज अफसर ने काफी सोचने के बाद स्वामी जी के शिष्यों को पिछले दिन की प्रातःकाल की बात बता ही दी। जब उनके शिष्यों ने यह बात सुनी तो वो हंसने लगे। एक शिष्य ने उनको समझाया, देखो, मन जो है ना वो बहुत चंचल है, एक साथ कई जगह रह सकता है। अब जब स्वामी जी मन हुआ कि वह गंगा में प्रातःकाल के हल्के गर्म पानी में आनंद ले सके तैर के, तो उनको तुम्हारा परेशान चेहरा भी दिखाई दे दिया और उनका एक मन तुम पे भी आ गया। अब उनको तुम्हें समझाना भी था। मन तो उनका 2 भागों में बट गया, पर शरीर उनका पानी में था, तो दोनों मनों को एकाग्रता देने के लिए उन्होंने अपना शरीर भी बांट लिया। एक शरीर को तुम्हें समझाने भेज दिया और एक शरीर को अपने को आनंद देने के लिए लगाए रखा। यह ध्यान की पराकाष्ठा है। स्वामी जी ने इसे अभी प्राप्त किया है। अंग्रेज पहले कभी ऐसी बात सुना ही नहीं था। वो निशब्द हो गया। भारत में वो फिर कभी स्वामी जी से न मिल पाया। 1902 में स्वामी जी का शरीर इस पृथ्वी से पलायन कर गया। 1906 में अंग्रेज अफसर वापस ब्रिटेन लौट गया। 1915 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेज थेम्स नदी के किनारे बैठ के नदी की गहराई में देख रहा था। तब उसे दोबारा स्वामी जी दिखे। उसको मालूम था स्वामी जी का शरीर अब इस दुनिया में नहीं है। वह परेशान नहीं हुआ। वह खड़ा हुआ, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाके हाथ जोड़ के स्वामी जी को प्रणाम किया। अंग्रेज अफसर का नाम अल्फ्रेड स्टॉट था। उसकी मृत्यु 1936 में हुई। उसने अपने डायरी में लिखा है कि वह कुल 8 बार स्वामी जी से मिला था।